जया जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप फिल्मों में कैसे आई, कैसे ब्रेक मिला। मैं ये पूछना चाहता हूँ, साउथ वालों ने आपको छोड़ा कैसे? कोई कौन जाने देगा कि हमारी हीरोइन वहां जाए, है ना? जाने नहीं दिया। वाकई आपने जो प्रश्न सही पूछा। जो सरगम ओरिजिनल वर्जन थी वो सिरसिर मुआ, ओके उसको रीमेक किया था हिंदी में। ओके और एनएनसीपी साहब और विश्वनाथ जी डायरेक्टर, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था Okay. जो हिंदी वर्जन के लिए। वैसे मुझे एक बहुत बड़ी एंट्री मिली। आई एम थैंकफुल टू एनएनसीपी साहब एंड विश्वनाथ जी। वाह। जी। अच्छा, सरगम में आपका किरदार था वो बोलता नहीं था। बिल्कुल। तो मैं ये भी पूछना चाहता था आपसे कि मतलब वो पहले से स्क्रिप्ट में ऐसा था कि उस समय आप हिंदी की प्रैक्टिस करी तो आपने खुद ही म्यूट करवा दिया था कि मेरे को अभी म्यूट रखो? नहीं, ओरिजिनल वर्जन में भी वो गुंगी कैरेक्टर थी। ओके और इसमें उसी को रिपीट किया था। Okay. लेकिन जो कैरेक्टर में हम लोगों को जो एक्सप्रेशंस देना है और सामने वालों को भी समझ में आनी चाहिए, तो उस तरह का शुरुआत में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। पर बड़ा मुश्किल होता है, बिना बहुत। बोले आपने अपना किरदार निभाना है। जी, विश्वनाथ जी मुझे स्कूल्स में लेके जाते थे। अच्छा जी। तो वहीं से प्रैक्टिस करती थी मैं, उनको देख वाह। के, उनके जो एक्शंस के, उनके मूड्स को और उनके आवाज को। मेरे को समझ में नहीं आया तुम क्या बोल रहे हो। तो इस तरह का जो आवाज देना है वो मुझे आदत पड़ गई थी। अच्छा। तो बाद में जो भी फिल्म करती थी, मुझे जो डायलॉग बोलने के बाद वो साउंड कंटिन्यू होता था। आपको समझ में नहीं आ रहा ऐसा। तो उसको छुड़ाने के लिए बहुत कुछ प्रैक्टिस करना पड़ा वाह। मुझे। थैंक गॉड, बट पिक्चर में तो लोगों को समझ में आई कि मैं क्या बोल रही हूँ। अरे क्या समझ में, आज तक हमारी याद में वो पिक्चर कमाल की पिक्चर थी। और वो गाना तो डफली वाले डफली बजा, जी। वो देख लो, मतलब आज अभी भी वो गाना कहीं ना कहीं हम सुन ही लेते बजता हुआ। एक बात ऐसे मन में आ रही थी मैम, जब आप पहली बार पार्लियामेंट गई थी, एक बार तो सारे एमपी घूम ही गए होंगे ना? हाय हाय, हैं? ऐसा हुआ था? जी। सब लोग तेरे जैसे नहीं होते कपिल। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, सब लोग मेरे जैसे ही होते हैं, मानता कोई नहीं। राय सर, जब इंसाफ का तराजू, मैं तो आज में ऐसा किरदार निभाया आपने उसमें, मतलब कमाल के। क्या स्टनिंग जो आपने किया ना राज जी उस फिल्म में। पहली बार किसी नेगेटिव कैरेक्टर ने इस तरह से दर्शाया था किसी द सीन्स, और बहुत मुश्किल सीन्स थे। बट आई रिमेम्बर व्हेन आई वॉच दैट फिल्म, आई वाज सो इम्प्रेस्ड एंड रियली ऑनेस्टली आई थॉट एज हु इज दिस एक्टर, एंड आई वाज सो हैप्पी व्हेन आई मेट। वाओ, एक्चुअली बहुत कमाल की, मतलब बहुत कमाल की अदाकारी सर।